गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवंतिका भाग्यलक्ष्मी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के वीकली करेंट अफेयर्स क्विज सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिछले वीक के करेंट अफेयर्स से बनने वाले एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न एक, निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की थी? ए. अमित शाह, बी. राजनाथ सिंह, सी. पीयूष गोयल, डी. निर्मला सीतारमण। सही उत्तर है ए. अमित शाह। प्रश्न 2, निम्न में से किस स्थान पर पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया? ए. पणजी, बी. लक्षद्वीप, सी. गुवाहाटी, डी. कोलकाता। सही उत्तर है डी. कोलकाता। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए. गोवा, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ए. गोवा। प्रश्न 4, भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया है? ए. सूरत, बी. गांधीनगर, सी. नासिक, डी. वाराणसी। सही उत्तर है बी. गांधीनगर। प्रश्न 5, निम्न में से किसने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है? ए. ONGC, बी. इंडियन ऑयल, सी. रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी. एस्सार ऑयल। सही उत्तर है ए. ONGC। प्रश्न 6, भारत के MSME क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? ए. हरियाणा, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है डी. उत्तर प्रदेश। प्रश्न 7, किस राज्य सरकार ने SC व ST छात्रों के लिए योगी श्री योजना शुरू की है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. छत्तीसगढ़, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है डी. पश्चिम बंगाल। प्रश्न 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ए. असम, बी. ओडिशा, सी. आंध्र प्रदेश, डी. अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी. ओडिशा। प्रश्न 9, किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थयात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए. उत्तराखंड, बी. राजस्थान, सी. छत्तीसगढ़, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी. छत्तीसगढ़। प्रश्न 10, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की पृथ्वी योजना को मंजूरी दी है। योजना का नोडल मंत्रालय है? ए. गृह मंत्रालय, बी. पर्यटक मंत्रालय, सी. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डी. सांस्कृतिक मंत्रालय। सही उत्तर है सी. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। प्रश्न 11, हाल में 3 भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया गया है। नामित शहर में शामिल नहीं है? ए. इंदौर, बी. भोपाल, सी. उदयपुर, डी. विशाखापट्टनम। सही उत्तर है डी. विशाखापट्टनम।
प्रश्न 12 नए समझौते के अनुसार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितने साल के भीतर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी दिखाने का मौका मिलेगा? ए 2 साल, बी 3 साल, सी 4 साल, डी 5 साल। सही उत्तर है बी 3 साल। प्रश्न 13 निम्न में से कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की वर्ष 2024 की बैठक की मेजबानी करेगा? ए चीन, बी ब्राजील, सी भारत, डी इटली। सही उत्तर है सी भारत। प्रश्न 14 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो का संबंध किस क्षेत्र से है? ए ओमान, बी अमेरिका, सी मेडागास्कर, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है सी मेडागास्कर। प्रश्न 15 किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ए पाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी कजाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है बी किर्गिस्तान। प्रश्न 16 वर्ष 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ए चीन, बी भारत, सी मालदीव, डी मॉरिशस। सही उत्तर है बी भारत। प्रश्न 17 निम्न में से कौन हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ए इमैनुएल मैक्रोन, बी गैब्रियल अत्तल, सी ब्रिगिट मैक्रोन, डी एलिजाबेथ बॉर्न। सही उत्तर है बी गैब्रियल अत्तल। प्रश्न 18 हाल ही में कौन दूसरी बार भूटान के पीएम बने हैं? ए लियोन चेन, बी शेरिंग टोबगे, सी लोटे टी शेरिंग, डी जिग्मे खेसर वांगचुक। सही उत्तर है बी शेरिंग टोबगे। प्रश्न 19 बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में जीत दर्ज कर किसने 5वीं बार बांग्लादेश के पीएम के रूप में शपथ ली है? ए अब्दुल हामिद, बी शेख हसीना, सी मोहम्मद शहाबुद्दीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी शेख हसीना। प्रश्न 20 किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? ए चीन ने, बी रूस ने, सी अमेरिका ने, डी दक्षिण कोरिया ने। सही उत्तर है ए चीन ने। प्रश्न 21 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? ए 43वें, बी 57वें, सी 72वें, डी 80वें। सही उत्तर है डी 80वें। प्रश्न 22 हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का जारीकर्ता है? ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी विश्व व्यापार संगठन। सही उत्तर है बी विश्व आर्थिक मंच। प्रश्न 23 भारतीय सेना वर्ष 2024 को किस रूप में मनाएगी? ए नव आकाश वर्ष, बी शक्ति उत्कर्ष वर्ष, सी उत्कर्ष विज्ञान वर्ष, डी प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष।
सही उत्तर है डी प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। प्रश्न 24 भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 2024 अभ्यास 19 से 27 फरवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा? ए देहरादून, बी जैसलमेर, सी त्रिवेंद्रम, डी विशाखापत्तनम। सही उत्तर है विशाखापत्तनम। प्रश्न 25 निम्न में से किसे हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अरिंदम बागची, बी रघुराम अय्यर, सी विकासशील, डी रणधीर जायसवाल। सही उत्तर है डी रणधीर जायसवाल। प्रश्न 26 निम्न में से किसे हाल ही में सेबी ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ए इंद्रमणि पांडे, बी विकासशील, सी जी राम मोहन राव, डी रघुराम अय्यर। सही उत्तर है सी जी राम मोहन राव। प्रश्न 27 निम्न में से किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ए विकासशील, बी इंद्रमणि पांडे, सी रघुराम अय्यर, डी रणधीर जायसवाल। सही उत्तर है बी इंद्रमणि पांडे। प्रश्न 28 हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए इंद्रमणि पांडे, बी विकासशील, सी रणधीर जायसवाल, डी रघुराम अय्यर। सही उत्तर है डी रघुराम अय्यर को। प्रश्न 29 निम्न में से किसे मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए विकासशील, बी इंद्रमणि पांडे, सी रघुराम अय्यर, डी रणधीर जायसवाल। सही उत्तर है ए विकासशील। प्रश्न 30 इनमें से कौन संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए सांसदों में शामिल नहीं है? ए सुधीर गुप्ता, बी श्रीकांत शिंदे, सी राम सिंह कोल्हे, डी अधीर रंजन चौधरी। सही उत्तर है डी अधीर रंजन चौधरी। प्रश्न 31 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिया गया है? ए बाबी, बी पुअर थिंग्स, सी ओपेनहाइमर, डी किलर्स ऑफ फ्लावर मून। सही उत्तर है सी ओपेनहाइमर। प्रश्न 32 भारत और किस देश ने हाल ही में 147 साल के क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला? ए श्रीलंका, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 33 उस्ताद राशिद खान का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया, उनका संबंध था? ए चित्रकारी से, बी बाल साहित्य से, सी शास्त्रीय नृत्य से, डी शास्त्रीय संगीत से। सही उत्तर है डी शास्त्रीय संगीत से। प्रश्न 34 हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का किस शहर के चिड़ियाघर में निधन हो गया? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है ए भोपाल। प्रश्न 35 पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी
12 जनवरी। सही उत्तर है बी 8 जनवरी। प्रश्न 36 प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 7 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 11 जनवरी, डी 13 जनवरी। सही उत्तर है बी 9 जनवरी। प्रश्न 37 विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 6 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 12 जनवरी। सही उत्तर है सी 10 जनवरी। प्रश्न 38 राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 7 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 11 जनवरी, डी 13 जनवरी। सही उत्तर है सी 11 जनवरी। प्रश्न 39 जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ए 7 से 14 जनवरी, बी 11 से 17 जनवरी, सी 14 से 21 जनवरी, डी 17 से 24 जनवरी। सही उत्तर है बी 11 से 17 जनवरी। प्रश्न 40 राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 6 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 12 जनवरी। सही उत्तर है डी 12 जनवरी। और ये है करेंट अफेयर्स का प्रश्न आपके लिए। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज के वीकली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अब आपसे अगले रविवार को पुनः इसी समय वीकली करेंट अफेयर्स के अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। आप बने रहिए आपके अपने MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।